नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। जैसा कि हमने कल से आपको बताना शुरू किया, एक वीडियो आपने इसके पहले देखा होगा कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती अभियान से जो उम्मीदें जुड़ी थी कि आमूल-चूल परिवर्तन आ जाएगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाएगा। अब ऐसी खबरें आ रही हैं, रोज़-बरोज़ कुछ न कुछ ऐसी खबरें आ रही जिससे कि उस पर चिंता होने लगा कि कहीं और साथ-साथ एक डर भी व्याप्त होने लगा, कहीं सुधारने के बजाय ये बिगाड़ ना दे। अब आज जैसे एक खबर आई है, ये सुन के पढ़ के हमें भी अब जब बीईओ ने शिक्षिका की काटी हाज़िरी तो तनाव में खाई नींद की गोली। अब ऐसे हालात होने लगे हैं स्कूलों में कि अब शिक्षिका नींद की गोली का वो खबर सही है गलत है हमें नहीं पता, लेकिन अगर अखबार में छपा है तो जाहिर है कि खबर में उस खबर में आपको जो बीईओ हैं उनका भी कोट भी है जिनमें वो कह रही हैं कि शिक्षिका लेट आई हैं। तो आखिर इस तरह का माहौल जो बन रहा है, इस माहौल को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? इन सब पर हम बात करने के लिए हमारे साथ रोज की तरह आज फिर राकेश आर सिंह साहब जुड़ेंगे पटना से, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में छात्रों को गाइड करते हैं और एज ए मेंटर जो है अपनी सेवाएं देते हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। राकेश जी, ये क्या, एक तो देख रहे हैं आज एक नया मामला आया, आज हमने सुबह सुबह देखा अखबारों में पढ़ा कि जो है एक शिक्षिका ने जो है स्कूल में नींद की गोली खा ली। कारण ये था, अब मैं जब आपको थोड़ा खबर बता दूं ताकि हमें चर्चा करने में ठीक रहेगी। अखबार में जो खबर छपी है उसके मुताबिक जो है पटना जिला के खुसरूपुर में एक प्राथमिक विद्यालय है गनीचक, वहां की एक शिक्षिका, हालांकि नाम भी है लेकिन शिक्षिका ने जो है स्कूल में ही नींद की गोली खा ली उन्होंने। हालत बिगड़ने पर शिक्षकों ने एक पास के निजी क्लिनिक में उसको भर्ती कराया। तो उसके बाद जब पता किया गया आखिर कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ, पता चला कि वहां पे शिक्षिका जब विद्यालय जब पहुंची तो उनको मालूम हुआ कि उनकी हाजिरी कटी हुई है। तो स्कूल में जो मौजूद है बीईओ जो होती है वहां पे, उनके पास गए तो वहां पे उनका आरोप है कि अपमानित किया गया। वहां से वो लौटी तो तनाव में नींद की 15 गोलियां अटक गई। तो ठीक है, अब ये तो एक खबर है कि ऐसा, लेकिन इस तरह का माहौल क्यों हो रहा है? अब जो भी सही हो वो तो जांच में पता चलेगा कि शिक्षा सही है कि बीईओ सही है, लेकिन एक तरह से मतलब शिक्षा व्यवस्था को उलझा दिया गया है। क्या क्या लगता है आपको राकेश जी? शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने का आखिर उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य पे चर्चा न सरकार कर रही है, न पदाधिकारी कर रहे हैं, न वरिष्ठ पदाधिकारी कर रहे हैं, और नहीं कि गांव समाज के लोग इस पर फोकस कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार का उद्देश्य क्या है। लगता है जैसे उद्देश्य से भटकाव हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो है कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, मैनेजमेंट व्यवस्था के मैनेजमेंट को इंगित करता है, लेकिन व्यवस्था मैनेजमेंट बेहतर हो ये तो उद्देश्य सिर्फ नहीं है। बेहतर मैनेजमेंट का एक उद्देश्य है, उसके पीछे छुपा हुआ निहितार्थ है कि अच्छा क्वालिटी बेस्ड गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन बच्चे को मिले, और और स्कूल के बच्चे, सरकारी स्कूल में जो तबके के बच्चे पढ़ते हैं वह उन स्कूल के बच्चों के साथ बराबरी के साथ हायर एजुकेशन में, हायर कंपटीशन में, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी में वो फाइट कर सके मेडिकल में। ये न उद्देश्य है कि हमारे सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो लक्षित बच्चे कौन है सरकारी स्कूल में? एकदम एकदम निसंकोच में कहूंगा कि ओबीसी तबके के बच्चे, पिछड़े समूह के बच्चे, वंचित समूह के बच्चे, एसटी एससी के बच्चे ही पढ़ते हैं। जो आर्थिक रूप से निम्न स्तर के हैं वो पढ़ते हैं। ओबीसी में भी जो आर्थिक स्तर से उच्च स्तर के हैं तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ये सवाल है कि वो तबका जो कि बहुसंख्यक तबका है, सबसे ज्यादा है, तो उनकी पढ़ाई अच्छी हो, अच्छे क्वालिटी बेस्ड एक पढ़ाई हो, ताकि आगे जाकर वो अच्छा कर सके और एक एजुकेशन पूरी सामाजिक, आर्थिक और चेंज को ला सके बिहार के अंदर में, और उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सके। तभी ये बिहार जो है कल के दक्षिण भारत के कर्नाटक की तरफ बंगलोर बन सकता है। तो कहने का मतलब, या तमिलनाडु की तरह, तो कहने का मतलब क्या है कि ये उद्देश्य से भटकाव हो रहा है। और इसका मूल में कौन है? यह उद्देश्य कैसे प्राप्त कीजिएगा? एक अच्छा शिक्षक, एक शिक्षक ही इस उद्देश्य को पूर्ति कराएगा कि अधिकारी पूर्ति करा देंगे
कि वरिष्ठ पदाधिकारी पूर्ति करा देंगे, कि अपर सचिव पूर्ति करा देंगे। एक तो अच्छा मतलब आप शिक्षक। ये मतलब आप भी इस बात से सहमत हैं, राजी हैं कि ये भटकाव आ गया है। जो उद्देश्य था बिहार में शिक्षा व्यवस्था मामूल चूल परिवर्तन का, सुधार लाने का, एक ऐसा स्कूल बनाने का जो सरकार और अफसर कहते थे कि भाई एक ऐसा स्कूल हो, सरकारी स्कूल, जिसमें कि बच्चे मतलब प्राइवेट स्कूल छोड़ के आए पढ़ने, ऐसा उद्देश्य था। भले सपना था, जो पूरा हो नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन ऐसा उद्देश्य था। तो आप भी इस बात से राजी हैं, सहमत हैं कि वो उद्देश्य से कहीं न कहीं भटकाव हुआ है, तभी जाकर ऐसी खबरें हमें पढ़ने को मिल रही है। तो मेरा वही कहना था कि सबके केंद्र में कौन है? शिक्षक। एक बेहतर बिल्कुल। शिक्षक। तो आप शिक्षक को सम्मान नहीं दीजिएगा तो वो बेहतर परफॉर्मेंस कैसे देंगे? आप उनको रोज बेइज्जत कीजिएगा, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाइएगा। यह जो आप जो पेपर के कतरन वाली बात बोल रहे हैं, खुसरूपुर की घटना, वो शिक्षक के सम्मान को लगातार जो ठेस पहुंचाया जा रहा है, हो सकता है कि वो असहनीय हो गया, उसने नींद की गोली खा ली। अब हाँ, मतलब ऐसी नौबत पदाधिकारी। आ जाए, अगर अगर ऐसी नौबत आ जाए कि स्कूल में परेशान होकर टीचर जो है नींद की गोली या कुछ और होता, कुछ और करता, मतलब आदमी हाँ, परेशान है ना, आप समझिए कि उसकी मानसिक हालत क्या होगी, जो चल रहा होगा उसके आसपास, तभी उसने परेशान होकर ये कदम उठाया होगा। अब खबर गलत है सही है वो बाद मान में पता चलेगा, लेकिन अखबार में तो जो मानसिक रूप पीओ से साहिबा, सभी पीड़ित हैं, हाँ, प्रताड़ित है। और अफसर को भी चाहिए कि अगर अफसर क्या पोस्ट पर गए तो अफसर को शिक्षक और अफसर के बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर मुझे पावर दे दिया गया कि लेट आए शिक्षक तो मैं हाजिरी काट सकूं, तो ठीक है, हाजिरी काट दिया। लेकिन मैंने कहा कि सर जाम के कारण या किसी एक्यूज्ड मैंने बताया, तो आप बुरी तरह उस शिक्षक को डांट दीजिएगा। और डांटने के क्रम में आप अपशब्द का अगर प्रयोग करते हैं, ये बहुत सहज बात आ रही कि बड़े पदाधिकारी मान लीजिए हैं, आप शिक्षक को आप शब्द कह देते हैं, तो मैं तो हाँ, तो नाम वो तो नहीं खैर लूंगा कहीं। कि यही अब शब्द क्या कर रहे हैं, शिक्षक के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। और शिक्षक के प्रति एक प्रिस्क्रिप्शन कोई नहीं, पदाधिकारी ही बिहार के नौकरशाही बना रहे हैं। नौकरशाही के द्वारा भी बनाया गया। बिहार सरकार के कुछ से जुड़े हुए मंत्री भी स्टेटमेंट दिए पूर्व काल में, तो एक प्रिस्क्रिप्शन बना गया कि शिक्षक आलसी होते हैं, शिक्षक पढ़ाते नहीं है, शिक्षक ये नहीं करते हैं, शिक्षक वो नहीं करते हैं। और गांव समाज में भी एक प्रिस्क्रिप्शन बन गया कि बैठे बैठे वेतन लेते हैं, जबकि ऐसा कतई नहीं है। अगर बैठे बैठे वेतन लेते हैं तो हम लोग कहां से आ गए? और बहुत सारे सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ रहे, वो कहां से आ गए? हम लोग अभी पढ़ा रहे प्रतियोगी परीक्षा के लिए, सरकारी स्कूल के बच्चे ही हमारे पास पढ़ने आते हैं, वो कहां गए? नहीं नहीं, वो देखिए कहां से आ गए? देखिए तो देखिए, हम उस पे ठीक है बैठे बैठे ले रहे होंगे, जो कुछ लोग होंगे ऐसी धारणा बनी होगी, लेकिन ये धारणा तो नहीं बननी चाहिए ना, ऐसा माहौल तो नहीं होना चाहिए ना कि टीचर जो है कोई नींद की गोली खा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। इसका मतलब है कि सरकार को चेत जाना चाहिए कि भाई माहौल जो है हाथ से कहीं और ज्यादा ना निकल जाए। अब मान लीजिए आज कोई बस नींद की गोली खा ले रहा है, कल को कोई कुछ कर लेगा स्कूल में, कौन जिम्मेदार होगा इसका? तो तो यही कह रहा हूँ कि उसके इसको लिए लेके तो जो अब है। ये जो बड़ी नई व्यवस्था बन रही है, जो भी हो, सबसे पहले तो शिक्षा के प्रति विश्वास और फेथ सरकार बिल्कुल। दिखाए, पदाधिकारी दिखाए। आप शिक्षक को सम्मान नहीं दीजिएगा। ये जो अभी असर हो रहा है, शिक्षक हम्म। कहीं ना कहीं ऐसे महसूस कर रहे हैं कि वो, उनको लग रहा है कि अब ये जॉब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहले शिक्षक की जॉब को सम्मानित जॉब माना जाता था, सम्मान बिल्कुल। मिलता था आप शिक्षकों को। आप ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि शिक्षकों का भाई उसमें हम्म, विश्वास होना, उनका सम्मान करना चाहिए भाई। वो भी तो बीपीएससी हम्म। से ही चुने गए हैं ना, वो कोई नौकर थोड़ी ना है कि आप उसको डंडा लेके हका दीजिए। वो भी बीपीएससी अभी से एक तरह चुने से एक गए चल हैं। रही है कि कोई अभी एक तरह से चल रही है कि शिक्षा विभाग कोई भी आदेश निकालता है तो उसमें तेती अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, ये न होगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, ये न होगा तो वेतन कटेगा। तो आप चारों तरफ से, फिर आप विगत में कुछ वीडियो भी वायरल हुए, आपने देखा क्या? बीपीएससी शिक्षक है ना, नियोजित शिक्षक है ना, आप देखिए, आपने बीपीएससी या नियोजित शिक्षक कर रहे हैं, आप नियोजित शिक्षक क्यों वैल्यू दे बीपीएससी शिक्षक को? बीपीएससी शिक्षक और नियोजित शिक्षक को सम्मान नहीं देंगे तो स्कूल के अंदर नियोजित शिक्षक चैलेंज ठोकेंगे बीपीएससी शिक्षक को, हम तुमको क्यों सम्मान दें? तो फिर क्या माहौल बनेगा? कोनो कम थोड़े जानते हैं नियोजित शिक्षक बीपीएससी वाले से, उससे अधिक ही जानते हैं, पढ़ाने का अनुभव भी है उनके पास। तो ये क्या माहौल बिल्कुल बनेगा, आप बिल्कुल। बताइए? तो इस वही तरह कह रहे की कि हमारी भाव आ रही चिंता है। उस
हमारी चिंता जो है उस बात को लेके है कि भाई ये क्या माहौल बन रहा है स्कूल में, जो कि हमने हम्म, कल भी एक वीडियो बनाया था जिसपे हमने चर्चा किया था, कहीं ऐसा ना हो कि बिगड़ जाए हालात। तो हमारा भी मकसद भी है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए स्कूल में, कि टीचर परेशान हो, क्योंकि स्कूल को चलाने की और आपके देश में, आपके राज्य में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, तभी आपके बच्चे जो है सुसंस्कृत सुशिक्षित होकर आगे निकलेंगे, और उस सब की जिम्मेदारी शिक्षक के ऊपर है। अगर शिक्षक को आप इस तरह से ट्रीट करेंगे, शिक्षक की जिंदगी एकदम नारकी बनाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है, तो नहीं लगता है सुधार हो पाएगा। मैं एक और लाइन अगर लास्ट में ये शिक्षक, कहना चाहूंगा कि एक लाइन की जी जी आप बोलिए हंटर ना। शिक्षक को हंटर दिखा के आप हम्म। उससे बेहतर परिणाम और रिजल्ट फ्यूचर में नहीं ले सकते हैं। वो भी बस नहीं तो मत ही, ड्यूटी को बिल्कुल सही बात। ड्यूटी ड्यूटी का तो ड्यूटी के रूप में देखेंगे तब। तो अरे यही हंटर चीज है चला कि जो, आप सम्मान सम्मान जो सम्मान हंटर की चला बात है रहे बस हैं, यहाँ। जो हंटर चला रहे जी हैं, तो उनको भी तो आज उसी शिक्षक ने बनाया होगा ना हंटर चलाने लायक। जी बिल्कुल। हाँ, तो कम से वही कम बात उस है कि शिक्षक, तो उस हाँ, शिक्षक को तो वैसे रहने दीजिए जो शिक्षक आपको फिर कोई दूसरा हंटर चलाने वाला मैंने पैदा कर सकता कल है। भी कहा कि मनोविज्ञान मनोविज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शिक्षा व्यवस्था में, और बाल मनोविज्ञान या पेडागोजी में सिखाया जाता है शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध। तो एक साइकोलॉजिकली असर पड़ जाए कि मुझे सम्मान नहीं मिलेगा जिस पेशा में, तो उस पेशा हम्म। में बस मैं खानापूर्ति ही करूंगा तब तक कि जब तक विकल्प नहीं मिलेगा। जैसे हम्म। विकल्प मिलेगा वो खानापूर्ति छोड़कर वो भाग जाऊंगा। जाहिर है, जिसका यही परिणाम कहानी हम होगी। देखिए, जिसको भी लोगों को कहीं और नौकरी मिल रही तो वो तो नौकरी छोड़ के जा भी रहे हैं। बस इस सब का एक ही सॉल्यूशन है, सरकार पदाधिकारी वरिष्ठ पदाधिकारी सम्मान दे शिक्षकों को, और जो भी बातें अगर वो टाइम पर ड्यूटी नहीं करते हैं तो उस पर कार्रवाई करे, चेतावनी दे। और ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं, अगर वो, पदाधिकारी टाइम पर अगर ऑफिस पहुंच जाते हैं 10 तो 10, ऐसा भी नहीं है। खुद अपना भी नहीं देखना, अब करे, अपना भी तो देखे वो। और अगर वो, नहीं नहीं, अगर वो शिक्षक रोज नहीं आ रहा है समय पे, तो एक समझ में आती है बात, कभी हाँ, कभार होता है, समझ में लेट हो आती है। जाता है। भाई पारिवारिक जिंदगी है, कुछ हो गया, एक एक दो बार कुछ हो गया। अब अगर वो रोज नहीं आ रहा है तो तब तो उसके लिए ठीक है। हाँ, हाँ, लेकिन अब और इस उसके तरह लिए से टॉर्चर नहीं करना चाहिए। ये लोग टॉर्चर करने वही, लग रहे हैं, अभी टॉर्चर टाइप का बात हो रहा है। कई टॉर्चर, अब शिक्षक मुझे अब उस पर्सनली खबर। बात करते हैं तो मिलते हैं, ऐसा लगता है, बोलते हैं हम्म। कि ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कोई अपराधी है। इस तरह का बात भी है। अगर ऐसा मस्तिष्क में आ रहा है बात, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बात बिल्कुल, मतलब निजी तौर पे भी ये ठीक नहीं। आप मतलब भले आप शिक्षा हम्म, व्यवस्था में सुधारने का दावा करते हो, ठीक है, आखिर आप जो दावा कर रहे हैं, जो जो हंटर आज आप चला रहे हैं, वो हंटर आपके हाथों में उसी शिक्षक ने डाली थी, उसी शिक्षक, तो उस शिक्षक को आप नौकरी, नौकर मत समझो, शिक्षक को सम्मान दीजिए। उस शिक्षक आपसे ज्यादा बेहतर है। वो शिक्षक, वो समझ क्या है कि उसे क्या करना है, उसे राज्य के बच्चों को एक नया शिक्षा देना है। तो ये तो बिल्कुल ही, ये तो ये है तो ये तो चौरा। हास्यास्पद है सरकार पर की यही सरकार शिक्षा मित्र की बहाली की, यही सरकार नियोजित टीचर की बहाली की, यही सरकार बीपीएससी शिक्षक की बहाली की। आप अपने पुराने बहाली वाले को अगर खराब करते हैं तो आप पर तो खुद प्रश्न चिन्ह उठता है। नहीं, और बीपीएससी भाई से ये बहाली ले शिक्षक भी तो लेते, क्या जरूरत। बीपीएससी, बीपीएससी से बहाली किया है ना, तो फिर जिस तरह का आप रवैया, 12 जिस में तरह भी का तो बिहेवियर। 12 में वो लोग तो कह रहे हैं कि 12 में भी बीपीएससी से बहाली ले लेते। बीपीएससी शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, नियोजित शिक्षक, फलना शिक्षक, अरे भाई 12 में ही बीपीएससी बहाली ले लेते। एक बार तो मुझे याद है 2008 में आपने वैकेंसी निकाली थी, ओपन वैकेंसी, जिसमें बिना बीएड के भी लड़के भरते फॉर्म। कहीं क्यों नहीं ली उन्होंने नहीं वैकेंसी। नहीं, मैंने भी हम कह फॉर्म रहे हैं भरा जिस, था, 1000 रुपया देकर, आज तक वापस ही नहीं हुआ है। नहीं जिस तरह अगर का मैं व्यवहार सरकारी आप इन शिक्षक बन शिक्षकों जाता के तो क्या साथ, खराब थोड़ी कार्य करता। मेरे बीएड मैंने नहीं किया था, तो नहीं तो नहीं उस समय फिर बीएड, यही नहीं, सारी राकेश एक चीजें हैं बात तो कह रहे शिक्षक। हैं, एक बात कह रहे हैं, जिस तरह से आप अभी आप बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षकों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो भी तो बीपीएससी से चुने हुए हैं? क्या ये इस तरह का व्यवहार आप क्या किसी बीपीएससी के वो जो में अधिकारी होते हैं उनके साथ कर पाएंगे क्या? सवाल ही नहीं है। क्योंकि है, तो ये भी तो बीपीएससी से वो चुने तो हुए हैं, क्योंकि उनका है, वो तो उनका अपने संगठन बना ऑफिस हुआ टाइम के, तुरंत है। वो तो अपने ऑफिस टाइम से आगे पीछे भी आते हैं तो और फिर बीच में वही कह रहे निकल हैं भी कि ये जाते तो, हैं, वही कह रहे काम हैं कि करके अपना नंबर चल थोड़ी भी ना है। आते हैं। हाँ, नहीं अभी तो ये साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि बिहार में शिक्षकों को एक एज ए नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा है।
एक ऐसा नौकर के तहत आप तुम ये काम नहीं करोगे वेतन काट देंगे, वो काम नहीं करोगे वेतन काट देंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। एक डर के माहौल में शिक्षक काम कर रहे हैं, अपनी सिर्फ ड्यूटी बजा रहे हैं। और शिक्षक भी क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको ड्यूटी के रूप में लेने लगेंगे। और शिक्षा एक ऐसा पेशा है, अगर शिक्षा एक ऐसा पेशा, अगर शिक्षक ड्यूटी के रूप में सिर्फ लेने लगे तो मुझे ड्यूटी बजाना है 9 से 5, तो समझ लीजिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, ना क्वालिटी आएगी। तो अगर मैं ले लूं कि मुझे खाली राकेश क्लास जाना है, पढ़ा कर जाना है, तो मैं बेहतर तो नहीं पढ़ाऊंगा ना। रोज मैं बेहतर पढ़ाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे रोज प्रयास करने होंगे, घर में वर्कआउट करने होंगे। अभी तो शिक्षक को घर में वर्कआउट करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है। ऐसा करे सरकार, 24 घंटा के लिए बहाल कर ले, वही सोना खाना सब कर दे स्कूले में, बात खत्म है। तो कर दे सरकार, ये भी प्रयोग कर ले। तो राकेश जी, इसी के साथ हम अपनी ये बातचीत को विराम देते हैं। और देखिए, हर कोई चाहता है बिहार का, हम भी चाहते हैं, राकेश जी आप भी चाहते हैं, बिहार का हर एक आदमी चाहता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधार हो, शिक्षक समय पर आए से। लेकिन इसके नाम पर जो है एक शिक्षक जो चयनित हुआ है, उसके साथ आप जिस तरह के माहौल भी ना पैदा हो, इसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। सरकार को इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह की खबरें आ रही कौन नहीं चाहेगा चंदन जी कि बस यही डर हो रहा है कि कहीं हालात सुधरने के सरकारी स्कूल में कोई भी संवेदनशील आदमी, एक जिम्मेदार भारत का नागरिक जो होगा, वो क्यों नहीं चाहेगा सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा बेहतर व्यवस्था हो, शिक्षक अच्छे से पढ़ाए, उनको सम्मान मिले। क्योंकि वहां तो हमारे भाई बंधु ही न पढ़ते हैं, निम्न तबके, मध्यम वर्ग के तबके के वो बच्चे जिनकी पहुंच ज्यादा खर्चीले स्कूल तक नहीं है, वो बच्चे अगर पढ़ते हैं तो क्यों नहीं हम लोग चाहेंगे कि मेरी नई पीढ़ी पढ़े? क्यों नहीं चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो इसी बात से तो जाहिर हम लोग चिंतित होकर हमने इस बातचीत को जारी रखा कि हमारा भी डर यही कि जिस मकसद से हम बिहार में शिक्षक भर्ती अभियान चालू किया गया था, कहीं वो बेपटरी ना हो जाए और मतलब कहीं स्थिति हाथ से बाहर ना जाए। जिस तरह की खबरें उस पर सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए। धन्यवाद राकेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।